कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि दो अहम सवाल है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत जो तमाम चेहरे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगी या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। फिलहाल अभी वो चुनाव लड़ सकने की स्थिति में नहीं है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं। प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम फेस कौन होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार वो होना चाहिए जो देश में लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, यानी कि पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से, एक्सेप्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से और क्रेडिबिलिटी के दृष्टिकोण से, पर्सनालिटी के दृष्टिकोण से थोड़ा मोदी के सामने टिके। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में समूचे विपक्ष में, नॉट ओनली इन कांग्रेस पार्टी, एंटायर अपोजिशन के तमाम नेताओं को अगर हम देखें तो अपनी अपनी जगह सब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो प्रियंका गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा मुझे नज़र नहीं आता। और देश के कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रियंका गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, अगर बनाया जाता है तो एक मजबूत टक्कर होगी और लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त होगी। प्रियंका गांधी ही क्यों? बिकॉज शी इज मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री। तो आपका सवाल है कि प्रियंका गांधी ही क्यों, मेरा जवाब है प्रियंका गांधी क्यों नहीं। आप कहते हैं वाई प्रियंका गांधी, मैं कहता हूं वाई नॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं। आखिर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवार क्यों नहीं? मैं आपसे पूछता हूं। देश की जनता जानना चाहती है कि जो नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, अगर किसी को बनाया जाए तो कौन होगा? तो मुझे लगता है कि लोकप्रियता के दृष्टिकोण से और स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर चेहरा तो कोई है नहीं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन हैं? प्रियंका गांधी कभी भी पार्लियामेंट की मेंबर नहीं रही, एक विधानसभा की भी मेंबर नहीं रही, तो वो उनके सामने कमज़ोर हो सकती हैं? राजनीति में इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। चंद्रशेखर जी कभी मंत्री भी नहीं बने थे और सीधे प्रधानमंत्री बने। अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी मिनिस्टर नहीं बने। नरेंद्र मोदी जी कभी विधायक सांसद नहीं रहे थे, सीधे चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी। ये मुझे नहीं लगता है ये कोई ये सवाल हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि देश के वर्तमान हालात में ये कोई रेलिवेंट सवाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी की है, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता उनसे कम नहीं है। लेकिन फिर विपक्ष है, जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी है या दूसरी पार्टियां, फिर वही सवाल उठाएंगी परिवारवाद का कि कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर नहीं आ पाती है। नहीं, परिवारवाद का प्रिविलेज मत दो ना, लेकिन किसी परिवार में जन्म लेने की सजा भी मत दो। प्रियंका गांधी को हम इसलिए थोड़ी कैंडिडेट बना रहे हैं कि प्रियंका गांधी गांधी परिवार की बेटी हैं, लेकिन गांधी परिवार में उनका जन्म हुआ, इसकी सज़ा भी तो मत दो कि उनको उनकी तमाम प्रतिभा को साइड कर दी जाए, उनकी लोकप्रियता को साइड कर दिया जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी को साइड कर दिया जाए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को साइड कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो गांधी परिवार में पैदा हुई हैं। तो गांधी परिवार में जन्म लेने का प्रिविलेज ना दीजिएगा, मगर गांधी परिवार में जन्म लेने के लिए सज़ा भी मत दीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता, ये फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगा, पार्टी करेगी, प्रियंका गांधी खुद करेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मोदी को तगड़ी टक्कर देनी है, अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो पूरे विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर चेहरा कौन है। तो जब हम ये देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर, कद्दावर और लोकप्रिय चेहरा प्रियंका जी का नज़र आता है। लेकिन इसी परिवारवाद की वजह से तो आपकी पार्टी के तमाम लोग जो है वो कांग्रेस छोड़कर अलग होते जा रहे हैं। उनमें अभी आप देख लीजिए, आज़ाद साहब का नाम है, तमाम ऐसे नाम हैं। देखिए, जो पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर क्या कहा जाए। मैं तो वो तो अतीत हो चुका, मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूँ। तमाम रीजनल पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई मोदी जी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, तो रीजनल पार्टी के बस की बात नहीं है मोदी को हटाना, क्योंकि रीजनल पार्टी
अपने अपने राज्यों में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के भविष्य का चुनाव है, तो फिर जनता सोचती है कि अभी नरेंद्र मोदी के सामने कौन। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं, बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब प्रियंका गांधी जी अगर तगड़ी चुनौती है मोदी के लिए, बशर्ते कि उन्हें फेस बनाया जाए। अभी तक प्रियंका गांधी जी को फेस कहाँ बनाया गया? लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रभारी रहते हुए उन्होंने 2 चुनाव लड़ा, 2019 का पार्लियामेंट चुनाव लड़ाया पार्टी को, 2022 का चुनाव लड़ाया, लेकिन दोनों चुनाव में पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। देखिए, 2019 में कांग्रेस पार्टी के फेस राहुल जी थे और 2022 में उत्तर प्रदेश का फेस हमारे लल्लू जी थे। प्रियंका गांधी कभी राज्य का फेस बन ही नहीं सकती, ना बनी है, ना बनेंगी। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा है, अभी तक उनको फेस नहीं बनाया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी के भीतर काम करना ये अलग विषय है, लेकिन पार्टी किसको फेस बनाती है? तो आज जैसे खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो खड़गे जी का अनुभव और प्रियंका गांधी जी का फेस बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। आप कह रहे हैं 2019 में राहुल जी फेस थे इसलिए पार्टी हार गई, मतलब उस नाकामयाबी का ठीकरा आप राहुल जी के सिर फोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उस नाकामयाबी की वजह राहुल जी हैं। राहुल जी जब अध्यक्ष थे तो हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य हमने उनके नेतृत्व में बीजेपी से छीने। लेकिन जो सच है वो तो यही है कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस समय राहुल गांधी जी फेस थे। राहुल गांधी जी आज भी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उस तरह से एक बहुत बड़ी जगह वो लोगों के दिलों में बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज हो चुकी है और उनको कन्विक्ट किया जा चुका है, तो आफ्टर ऑल राजनीति में कोई तो होगा जो, जब अगर मान लीजिए अगर राहुल जी के चुनाव लड़ने पे प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए कि एक तरफ कानून की लड़ाई है, दूसरी तरफ जनता की अदालत की लड़ाई है। एक तरफ ये अदालत है, एक तरफ जनता की अदालत है। तो अदालत में लड़ाई वकील लड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ 2024 का जो चुनाव है वो जनता की अदालत का चुनाव है और जनता की अदालत में प्रियंका गांधी को फेस बनाया जाना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि लड़ाई ज़बरदस्त होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। फिर ये 2024 का जो चुनाव है मुझे लगता है महाभारत की तरह होगा। ये नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता, उनकी जो सज़ा है वो हाई कोर्ट से स्थगित हो जाती है, रद्द कर देती है, हाई कोर्ट रद्द कर देता है, तो फिर तो राहुल जी भी चुनाव लड़ने योग्य हो जाएंगे। फिर उस स्थिति में कौन आगे होगा, राहुल जी या प्रियंका जी? देखिए, मैंने क्या कहा आपको, कल क्या होगा इस पर अभी क्या कहा जा सकता है। जो आज है मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो आज परिस्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं और कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ये भावना है। कल क्या होगा इस पे कौन क्या कह सकता है। 15 दिन पहले भी आप यही कहते, जब राहुल जी को सज़ा नहीं हुई थी तब भी आपकी यही थिंकिंग थी कि राहुल जी के बजाय प्रियंका जी फेस होंगी तो ज़्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती। देखिए, राहुल जी ने जब 2019 का चुनाव हम हारे तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अब मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी पद लोलुप इंसान नहीं है, वो किसी पद के लिए, सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की? महात्मा गांधी, विनोबा भावे के बाद इतनी बड़ी यात्रा है ना, किसने की है? देश के किस नेता ने की है? तो राहुल गांधी इस देश की एकता के लिए उन्होंने अपनी यात्रा की, लेकिन उनके साथ सुलूक क्या हुआ? अब अगर राहुल गांधी जी ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट राहुल जी बने, तो इसमें मैं क्या दखल दूंगा? मगर राहुल जी खुद कह चुके हैं और राहुल जी ने 2019 के चुनाव में, आप ये मानते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट 2019 में हो चुका है, वो कामयाब नहीं रहा, इसलिए 2024 में प्रियंका के नाम का एक्सपेरिमेंट किया जाए? नहीं, क्यों नहीं किया जाए? बिल्कुल किया जाए। प्रियंका गांधी जी को फेस बनाने में दिक्कत क्या है? और ये फैसला तो प्रियंका गांधी खुद करें या कांग्रेस पार्टी करे, मैं तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ और मेरी भावना नहीं है, करोड़ों लोगों की भावना है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो फिर कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को प्रियंका गांधी को फेस बनाना चाहिए।
बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो वो कौन सी चीज़ प्रियंका जी के अंदर है जो उन्हें राहुल जी से भी आगे कर देती है? आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाना क्यों चाहते हैं? उनके बीच में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, उनके बीच में कंपैरिजन क्यों करना चाहते हैं? अब मैं अगर कहूं कि साहब नरेंद्र मोदी जी में और अमित शाह में कौन बेटर है, उनमें क्या तुलना की जाए, योगी जी में योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, ये विषय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी खूबियां होती हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रियंका गांधी जी के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक देश के नेता में होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है उस तरह एक लोकप्रिय चेहरा, एक सशक्त नेतृत्व करने की जिसमें क्षमता हो, वो प्रियंका गांधी में मौजूद है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई हुई, हाथरस की लड़ाई, लखीमपुर खीरी की लड़ाई, आगरा की लड़ाई, सोनभद्र की लड़ाई, उन्नाव की लड़ाई, उन्होंने ज़मीन पे लड़ी। लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास स्टेट का लीडरशिप का चेहरा नहीं था, तो हमें उतनी। लेकिन हम अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों की बात छोड़ दें, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तमाम चेहरे हैं, उनकी बात छोड़ दें, क्या कांग्रेस पार्टी ही प्रियंका गांधी के नाम पर एक राय हो पाएगी, आपको लगता है? ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला होगा। मैंने तो अपनी बात कह दी और मैंने अपनी बात कही है। मुझसे लाखों कार्यकर्ता ये बात करें, मनों में ये भाव है। जो बात आपने कही है, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी क्यों? मेरा जवाब है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं। तो इसका फैसला तो वक्त करेगा, इसका फैसला देश की जनता करेगी। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं और जनता की अदालत में वही जीतता है जो जनता के दिलों को जीतता है। तो मुझे लगता है प्रियंका जी में वो सब गुण मौजूद हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले नेता में होने चाहिए। क्या आप लोग ऐसी कोई कवायद शुरू कर रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अलग अलग स्टेट में प्रभावी हैं, वो प्रियंका जी के नेतृत्व को स्वीकार करें और एक पूरा मजबूत अलायंस तैयार करें? ऐसी कोई कवायद आप लोगों की तरफ से की जा रही है? और मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला लेगी तो फिर क्षेत्रीय दलों से बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी अगर ताकतवर तरीके से फैसला लेती है, और लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तो मुझे लगता है कोई भी क्षेत्रीय पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के खिलाफ नहीं जाएगी। एक अंतिम सवाल ये है कि आप गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार चुनौती दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? गृह मंत्री जी को कौन चुनौती दे सकता है? वो तो बड़े ताकतवर हैं, सारे देश को तो उन्होंने चुनौती दे रखी है। वही कहते हैं साहब राहुल गांधी कहीं से लड़ने, प्रियंका गांधी कहीं से लड़ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश से वो लड़ें, जिस सीट से वो लड़ना चाहते हैं उस सीट से घोषणा करें, हम लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे, पता चल जाएगा। हम लोग लड़ लेंगे या खुद आप लड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ? हाँ, मैं लड़ लूँगा। मैंने पहले भी गृह मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ा है लखनऊ से। तो राजनाथ सिंह जी की जब खिलाफ मैं चुनाव लड़ने आया तो वो गृह मंत्री थे, तो ये गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें। अब मैं गुजरात जाके चुनाव लड़ूँ तो मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ, लेकिन चुनौती तो वो देश को दे रहे हैं। आज सवाल इसका नहीं है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, आज सवाल इस बात का है कि ये देश किस दिशा में जाएगा। और ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना एक पार्टी का है, ना किसी एक जाति का। अगर आपको ये लगता है कि आप उनको हरा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो अगर गुजरात से चुनाव लड़ते हैं तो आप वहाँ जाकर उनको हरा सकते हैं, आप वहाँ से भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। कैंडिडेट को नहीं हराता है, जनता जिताती है, जनता हराती है। जनता ने उन्हें जिताया है, ये जनता ही उन्हें हराएगी, क्योंकि जनता का और परमात्मा का किसी से बैर नहीं है। अगर बैर है तो वो अहंकार से है, तकब्बुर से है, एरोगेंसी से है। उनका ये कहना कि राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, भाग गए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये दिखाता है कि वो एरोगेंसी के एक शिखर पे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आए, जिस मर्जी सीट से चुनाव लड़ें, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, ये हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर प्रियंका गांधी को पीएम का फेस बनाती है, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ती है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है सत्ता में। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।